तो स्टार्ट कर रहे हैं किसको, बॉन्ड एंगल को, ठीक है। बॉन्ड एंगल आप सबको पता है कि यहाँ से नीट में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर यहाँ से नीट में एक क्वेश्चन आएगा तो देखो बॉन्ड एंगल को चेक करते हैं। सबसे पहले हमेशा बॉन्ड एंगल में क्या चेक करोगे, हाइब्रिडाइजेशन। जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी, अगेन sp3 बोलो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट या फिर 90 डिग्री। देन फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, sp हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। यानी जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन में sp3 से sp तक जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल बढ़ता जा रहा है। क्यों, क्योंकि परसेंटेज एस करेक्टर क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। sp में परसेंटेज एस करेक्टर कितने हैं, 50%। sp2 में कितने हैं, 33.34%। sp3 में कितने हैं, 25%। क्या परसेंटेज एस करेक्टर निकालना आता है। टोटल को जैसे इसको देख रहे हैं तो आधा आधा है 50। ये वाला देखो s कितना है, 1/3 इंटू 100। यहाँ पे s कितना है, 1/4 इंटू। तो बोलो परसेंटेज एस करेक्टर तो निकाल लेंगे। जैसे ही हम लोग परसेंटेज एस करेक्टर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ से जितना परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल भी उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है। देन सेकंड क्या देखते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर। अब सबने अभी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी पढ़ी थी कल, और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी क्या बोलती है कि जितने ज्यादा लोन पेयर ज्यादा होंगे उतना लोन पेयर रिपल्शन होगा और बॉन्ड पेयर उतने ही पास में आ जाएंगे। जैसे CH4 में कोई भी लोन पेयर नहीं था तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट या फिर आप बोल सकते हो 90 डिग्री, दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़े थे NH3 आपने पढ़ा था, NH3 में एक लोन पेयर आ गया। अगर एक लोन पेयर आ गया तो एक लोन पेयर का मतलब क्या हुआ, बॉन्ड एंगल कम हो गया। बॉन्ड एंगल हो जाता है 107 डिग्री, याद है। आफ्टर दैट कौन आ गया, वाटर आ गया। वाटर में कितने आ गए, 2 लोन पेयर आ गए और अब कितना हो गया बॉन्ड एंगल, 104 डिग्री 30 मिनट। बोलो क्लियर है। चलो तो देखो जितना ज्यादा लोन पेयर बढ़ेंगे उतना बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो CH4 में एक भी लोन पेयर नहीं था। देखो सबसे पहले क्या चेक करोगे, फिर भी सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन को ही चेक करोगे, ऑर्डर में चलेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp3। अच्छा देखो लोन पेयर CH4 में तो 0 है, सबको पता है। NH3 में 1 है। अब एग्जामिनर लोन पेयर बना के नहीं देगा, अपने दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ भाई नाइट्रोजन के पास लोन पेयर एक होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर 2 होते हैं, ये दिमाग में रहना चाहिए। तो देखो लोन पेयर बढ़ते जा रहे हैं और लोन पेयर बढ़ रहे हैं तो बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। तो देखो सबसे कम वाटर, देन NH3, देन CH4। नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अब जितनी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, बॉन्ड एंगल भी उतना ही ज्यादा होता है। चलो एग्जांपल देखो, NCl3, PCl3, ASCl3 और SbCl3। फिर से सबसे पहले क्या देखोगे, हाइब्रिडाइजेशन। सबकी हाइब्रिडाइजेशन बोलो कितनी है, sp3। सब में लोन पे, सेकंड क्या देखोगे, लोन पेयर। सब में लोन पेयर कितना है, एक है। अब आ जाओगे थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ। अगर पहले 2 पॉइंट से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर किससे होगा, थर्ड पॉइंट से होगा। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, जितनी बॉन्ड एंगल, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी सेंट्रल एटम की, बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। तो जरा देखो, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन कितना था 3, फॉस्फोरस 2.5। देन अब धीरे धीरे क्या होगा, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम कम हो रही है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल NCl3, देन PCl3, देन ASCl3 एंड देन SbCl3। बोलो क्लियर है। एंड द लास्ट पॉइंट, साइज ऑफ टर्मिनल एटम। अब अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है, जैसे आपने बोला O और XX जोड़ दिया, अगेन एक और O और YY जोड़ दिया, तो देखो जितना X का साइज छोटा है Y का साइज बड़ा है, तो जितना टर्मिनल एटम का मतलब क्या होता है, सेंटर एटम को छोड़ के बाकी सारे एटम क्या होते हैं, टर्मिनल एटम होते हैं, है ना। तो जितना टर्मिनल एटम का साइज बड़ा होगा उतना ही क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे, यानी बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। तो जितना टर्मिनल एटम का साइज बढ़ेगा उतना ही बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखो एग्जांपल OCl2, OBr2, OI2। सबसे पहले फिर से देखो हाइब्रिडाइजेशन, क्या सेम है, बोलो सब में sp3। फिर देखो सेकंड लोन पेयर, सब में सेम है, क्या बोलो। देन फिर थर्ड देखोगे आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो सब में ऑक्सीजन है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। आफ्टर दैट क्या बचा, साइज ऑफ टर्मिनल एटम। बोलो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे बड़ा साइज किसका, आयोडीन का। जिसका साइज सबसे बड़ा, बॉन्ड एंगल उसका सबसे ज्यादा। चलो एक एग्जांपल दूं,
ये वाला आप बताना, ये वाला आप लोग बताओ जरा मुझे। एक एग्जांपल दे रहा हूं, BF3, BCl3, BBr3 और BI3। बोलो, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। BI3 सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल, सबसे बड़ा किसका? Bi का। पहचान गए? तो सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल किसका हुआ? Bi3 देन BBr3, यानी ऑर्डर क्या होगा? Bi3 देन BBr3 देन BCl3 एंड देन BF3। बोलो यही होगा। देखो हाइब्रिडाइजेशन सबकी कितनी है? सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, sp2 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 और sp2। लोन पेयर सब में 0 0 0 और 0। पता चल रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, सब में बोरोन है तो फिर क्या देखेंगे? साइज ऑफ टर्मिनल एटम। तो टर्मिनल एटम का साइज सबसे बड़ा किसमें है? आयोडीन। तो ऑर्डर क्या होगा? Bi3 BBr3 BCl3 और सबसे कम BF3। बोलो यही होगा क्या? अरे बोलो, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब इसको समझो। अगर आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है तो सारे के सारे बॉन्ड एंगल हमेशा सेम होंगे। यानी इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक and lone pair is absent, then all bond angles and bond length, देखो ध्यान से, bond angle और bond length are same और equal। यानी सबके बॉन्ड एंगल BF3 बना रहे हो, देखो BFF देन BCl3, देखो सिमेट्री है ना भाई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, BBr3 देखो BR और BI3 आयोडीन, इधर एक आयोडीन और इधर एक आयोडीन। सब में बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? 120 डिग्री। क्यों? सब सिमेट्रिक है, लोन पेयर नहीं है कोई। देखो ऐसा एग्जांपल देखो, NCl3 में लोन पेयर है। इससे पहले यहां पे पढ़ा था CH4 NH3, देखो सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम थी, सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम थी, सबकी ज्योमेट्री सेम थी, लेकिन सबका शेप सेम नहीं था। तो अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा? सेम शेप, तो बॉन्ड एंगल इक्वल होंगे। इसका मतलब ये जो तुम लोगों ने ऑर्डर बनाया ना अभी, ये ऑर्डर गलत है। समझ आ रहा है? ऑर्डर सही क्या होगा? BF3 इक्वल्स टू होगा BCl3 इक्वल होगा BBr3 इक्वल होगा BI3। बोलो पता चला? अरे बोलो। हाँ तो है आसान, बोलो कर पाओगे? तो आज के बाद सिमेट्री जरूर चेक करना। पहले ये देखना कि आपको जो मॉलिक्यूल दिया है ना वो सिमेट्रिक तो नहीं है, यानी सबके शेप सेम तो नहीं है। अगर शेप सेम है, ध्यान से सुनो, अगर शेप सेम है तो वहां पर बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ दोनों हमेशा सेम होंगी। यहां पे कहीं पे भी शेप सेम नहीं है। अगर शेप सेम है तो वहां पे लोन पेयर आ गए हैं। सुनो, शेप सेम के साथ साथ लोन पेयर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लिख दूं मैं, ये कहां पे लगेगा? जब सेम शेप होगा प्लस 0 लोन पेयर और कोई लोन पेयर नहीं होगा, तभी 2019 नीट का क्वेश्चन, 2021 जेईई मेंस का क्वेश्चन। तो देखो कितना आसान था। और ज़्यादातर बच्चे किसको लगा के आए? इसको लगा के आए, लेकिन लगेगा कौन सा? ये वाला लगेगा। बोलो क्लियर है? तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखो एक एग्जांपल और देख लो ज़रा। मैंने बोला CCl4 SiCl4 GeCl4। देखो क्या सबके सब कार्बन फैमिली के? कहे शिव जी, दिख रहा है? कहे शिव जी सुने पार्वती। अब सबका स्ट्रक्चर देखो, Cl 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 और Cl। सेम यहाँ पे भी क्या होगा? Cl। देखो कोई लोन पेयर नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है, और सबके सब कैसे हैं? सिमेट्रिक हैं। तो दिख रहा है? देखो तो बोलो बॉन्ड एंगल इनमें भी क्या होंगे? सब में सेम होंगे।
देखने में क्या लग रहा था, किसमें बड़े होंगे? अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं हम सेंट्रल एटम की, और सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती? कार्बन की, क्योंकि Cl तो सब में सेम है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होना था? CCl4 का होना चाहिए था, लेकिन हो किसका गया? सबका बराबर हो गया। तो हमेशा याद रखना, अगर सेम शेप है और साथ में जीरो लोन पेयर है तो हमेशा बॉन्ड एंगल क्या होगा? सेम होगा। चलो एक एग्जांपल आप लोग करना, कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ उनको आप लोग करना। जैसे मैंने बोला आप अरेंज करो NH3 CH4 SO2 और BF3। एक तो इसको अरेंज करना आप लोग, एक अरेंज करो आप लोग SO3 SO2 NH4 पॉजिटिव को। तो इनको आप लोग कर लो और ये हमारा बॉन्ड एंगल खत्म हो गया।